हेलो गाइस, तो आज हम मार्केट में आ चुके हैं और आज हम 4 स्टेप की एक रियल कंपाउंडिंग करेंगे जो कि विद लॉजिक ट्रेड होंगे। सारी ही लॉजिक ट्रेड होंगी, कोई भी आलतू फालतू की कोई ट्रेड नहीं होगी, ना ही तुक्केबाजी होगी। ठीक है, तो हर ट्रेड का मैं आपको रीज़न समझाऊंगा विद पावर कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो करंट कैंडल जो बन रही है, जो करंट में फॉर्म हो रही है, एक डेफिनेटली एक बायर का शॉर्ट बनेगा। इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं 5 सेकंड में। ओके, यहीं से मैं अप के लिए जाता हूँ। बेशक गाइस यहाँ पर एक आपका ट्रेड बनेगा और इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा दूँ। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक, बस मेरा इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मेरा सिर्फ इतना ही है कि बायर जिस तरीके से बूस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर जो बूस्टिंग कंडीशन यहाँ पर बायर्स की चल रही है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। और यहाँ पर नेक्स्ट पर एक डेफिनेटली उसके करंट में प्रीवियस कैंडल के मुकाबले ज़्यादा बड़ी कैंडल आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर स्मॉल, फिर विक, फिर उससे बड़े, इस तरीके से वायर जो खींच रहे हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं यहाँ पर वायर्स। और जो डेफिनेटली पीछे जो सेलर्स का मूव चला था वो एक डिक्रीज मूव था, वो एक एग्जॉस्ट मूव था। ठीक है, तो यहाँ से बैक टू बैक अभी जो कैंडल निकलनी थी वायर्स की वो निकल चुकी हैं और जल्दी हमको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी करंट पर जो एक मैंने जो ट्रेड पंच की है $50 की, तो ये डेफिनेटली बिल्कुल शॉर्ट बिन हो चुकी है, सॉरी $28 की। और नेक्स्ट पर हम ट्रेड करते हैं। ओके, और फ़िलहाल मैं इस कैंडल पर वेट करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से जो सेलर्स हैं वो सेलर्स निकल के आ जाएँ यहाँ पर। ठीक है, तो इस कैंडल पर हम वेट करेंगे और इसके क्लोजिंग प्राइस का हिट होने देते हैं, इसके क्लोजिंग प्राइस को। ओके, यहाँ पर देख सकते हो कि बायर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं अब, क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक जो कैंडल निकलनी थी वायर्स की वो डेफिनेटली निकल चुके हैं। ठीक है, जिनका ऑर्डर्स इतने अच्छे से चल रहा था, लेकिन अभी बायर्स एग्जॉस्ट नहीं हुए, इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है गाइस, तो अभी वेट करते हैं इस ट्रेड का। और ये मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है, जो कि Pfizer का INC का पेयर है, 87% दे रहा है हमको। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा पेयर चल रहा है ये डेफिनेटली। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो करंट में एक रेड कैंडल फॉर्मेशन दे दी है उन लोगों ने, और फिलहाल इस कैंडल का भी हम वेट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो सेलर्स हैं वो सेलर्स में दोनों ही टाइप से प्रेशर आ गया है, और जो कि एक स्टेबल साइज़ में आ गए हैं यहाँ पर सेलर्स। तो फ़िलहाल मैं अभी वेट करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला था कि यहाँ पर बायर्स जो हैं वो अभी एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं, तो अभी वेट करेंगे। ठीक है गाइस, ओके। और जैसे कि मैंने बोला है कि जो पावर है वो एक्चुअली में एक फेक कॉन्सेप्ट है मार्केट में, जो पढ़ाया गया आपको कि दो स्टेबिलिटी के साथ। मैंने प्रीवियस के वीडियो में भी आपको बोला था कि जो पावर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया मार्केट में, जिन लोगों ने पावर कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो एक टोटली फेक कॉन्सेप्ट है। जो स्टेबिलिटी जो भी है, ठीक है, और स्टेबल मार्केट, अनस्टेबल मार्केट, एक इस तरीके से मार्केट नहीं चलता। ठीक है, ये लोग खुद तो उस पर ट्रेड करते नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे लोग मैनिपुलेट हो जाएं और ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाएँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मार्केट में होती हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि डेड साइज़ का एक यहाँ पर बायर्स का कैंडल फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं। ओके, और बनने देते हैं। देखो मार्केट की कंडीशन भी कुछ ख़ास दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ से मूव एक बनना है। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं क्या रहता है। ठीक है, इस कैंडल का तो फ़िलहाल वेट करेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। तो मैंने जैसे कि बोला था कि लोग यहाँ पर मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, और यहाँ पर देखो उनकी जेब में पैसा आ गया, तो भाई दूसरे को कुछ भी नॉलेज प्रोवाइड करो, दूसरे को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस लूटो। क्योंकि लोगों ने, मैंने सुना है कि लोगों ने अपना अनाज जो गाँव से ब्लेम करते हैं, ठीक है, वो उन लोगों ने अनाज बेचकर एज अ मेंटोर परचेज़ किया है। ठीक है, और एज अ किसी ने तो अपनी बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह ये सारी कुछ बेची है मेंटोरशिप एज अ लेने के लिए। तो वो लोग आज कहीं ना कहीं डिप्रेशन मोड में हैं, तो इस चीज़ का उन पर तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन लोगों की मेंटालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है इससे। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैं अब डाउन की ट्रेड मारूंगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर जाने देते हैं, रिजेक्शन ट्रेड करेंगे इसकी, और डेफिनेटली यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड बनेगी अपने डाउन की। ठीक है, रिजेक्शन ट्रेड बनेगी, सॉरी, वैसे तो डाउन ही बनना चाहिए यहाँ पर। ओके, यहीं से मैं डाउन डायरेक्शन के लिए मैंने अपनी ट्रेड को पंच कर दिया है, और डेफिनेटली हमारी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि और ये हमारी सेकंड स्टेप है $50 का। ठीक है, और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक सिर्फ मेरा गाइस इतना है कि अगर देखा जाए तो प्रीवियस कैंडल जो बायर्स की यहाँ पर फॉर्म हुई हैं, ठीक है, तो बायर्स कहीं ना कहीं बूस्ट हुए हैं, लेकिन उनमें प्रेशर देखो कि एक्चुअली में जो उसका ब्रेकआउट किया, जो अपर ब्रेकआउट किया उसने,
जो कैंडल प्रीवियस में जो सेलर्स का कैंडल है उसने अपर विक का उसका ब्रेकआउट किया और वहाँ पर दोनों पार्टी हैं उस कैंडल में, ठीक है, यानी कि दोनों टाइप से प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर्स की एक कैंडल आना चाहिए, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पर क्या रहता है। ओके, तो देख सकते हो गाइस ये हमारे बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड हो गई है विद रिजेक्शन ट्रेड, और ये हमारी सेकंड ट्रेड थी, ठीक है गाइस। और यहाँ से हम ओके इसको 5 सेकंड चेक करते हैं और यहाँ से हम अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे बेशक। ओके, यहाँ से मैंने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को पंच कर दिया है और ये हमारी बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी, क्योंकि आप 5 सेकंड में भी देख सकते हो बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो बिल्कुल काफ़ी डीप ये विन जाने चाहिए हमारी ट्रेड। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सेलर्स आए थे वो एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है। जो सेलर्स यहाँ पर निकल कर आए थे वो टोटली एग्जॉस्ट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसके कंटिन्यूशन में काफ़ी बैक टू बैक अभी बायर्स की कैंडल आ सकती हैं, और प्रीवियस में जो आप रिजेक्शन पॉइंट देख सकते हो मार्केट वहाँ तक जा सकता है उसको फिल करने, ठीक है। तो वेट करते हैं, ठीक है। हमारी ट्रेड बिल्कुल शॉर्ट बिन जा रही है। ओके, और ये हमारी थर्ड ट्रेड थी, ठीक है, थर्ड ट्रेड। और अपॉर्चुनिटी देखते हैं इस पर मिलती है कि नहीं। ओके, और ऊपर से आप देख सकते हो कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं आया एज सेलर्स का। तो फ़िलहाल में ये कैंडल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसके बैक टू बैक अभी बायर्स की कैंडल निकल के आने चाहिए, लेकिन वेट करते हैं। अभी एक अपना इस मोमेंटम का रिवर्सल ट्रेड मारेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को सेलर्स भी अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। सेलर्स प्रीवियस में तो वीक हो गए, लेकिन जैसे ही वो उसका ब्रेकआउट करेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस में आप रिजेक्शन पॉइंट देख पा रहे हो, जब उनका ब्रेकआउट होगा तो अपने मोमेंटम का एक शॉर्ट रिजेक्शन ट्रेड मारेंगे, ठीक है गाइस। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी मैंने जैसे कि बोला था कि बायर्स में बैक टू बैक यहाँ पर कैंडल्स फॉर्म आएंगे और वैसे आ भी रही हैं। तो ओके, रिजेक्शन आ रही है बायर्स में, ठीक है। और ओके, तो यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी है, ठीक है गाइस। और उसने ब्रेक भी कर दिया प्रीवियस, जो आप देख पा रहे हो, जो रिजेक्शन पॉइंट जहाँ से मार्केट ने ली थी वहाँ से उसको ब्रेक भी कर दिया है। देखते हैं इसका क्या रहता है। ओके, और यहाँ पर सेलर्स, ओके, फ़िलहाल अभी एक कैंडल का वेट करेंगे, उसके नेक्स्ट पर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिजेक्शन जो उसने छोड़ी है, जो गैप छोड़ा है बायर्स ने, ठीक है, वो फिल हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी वेट करो। वैसे तो यहाँ पर एक सेलर्स का कैंडल आना चाहिए, ठीक है। फ़िलहाल में अभी वेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है गाइस, वेट करते हैं फ़िलहाल में। ओके, और वहाँ पर अभी शायद बायर्स का एक और कैंडल फॉर्म हो जाए यहाँ से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल वेट करो, क्योंकि अभी रिजेक्शन हमारा बन नहीं रहा है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में गाइस क्या होता है कि मार्केट ज़्यादातर एक कैंडल का ट्रैप दे देता है, ठीक है। उससे मार्केट में जो लोग एज अ मेंटालिटी बनाकर आए होते हैं एज अ रिवर्सल के लिए, उनकी वो मेंटालिटी ख़राब हो जाती है, जिससे वो रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं, तुरंत मार्केट ऊपर की ओर भाग जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी गलती नहीं होती है, लेकिन वो हमारी गलती होती है, ठीक है, हमारी मेंटालिटी की गलती होती है, क्योंकि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, वहाँ पर सही समझदारी से ट्रेड नहीं कर पाते। तो जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर बैक टू बैक जो बायर्स की कैंडल फॉर्म होंगी वो निकल भी रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम वहाँ पर कैरी हो रहा है, और बिल्कुल अब शॉर्ट हमारे जो बिल्कुल रिवर्सल पॉइंट पर है ये मार्केट, ठीक है। इस पर नेक्स्ट पर हम इसे क्लोजिंग एंट्री प्राइस वेट करते हैं इसका। ओके, तो मैं यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड ठोकूंगा, ठीक है, इसी कैंडल पर, और रिवर्सल आएगा यहाँ से, ठीक है। 5 सेकंड में इसको और कंफर्मेशन कर लेते हैं कि 5 सेकंड में यहाँ पर जो बायर्स हैं एग्जॉस्ट हुए हैं कि नहीं। ओके, यहीं से मैं सेलर्स के लिए जाता हूँ, बेशक गाइस यहाँ पर एक सेलर्स का ट्रेड बनेगा डेफिनेटली, ठीक है। ओके, थोड़े एंट्री का वेट करते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा गाइस, ओके गाइस, देख सकते हो हमारी बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड ये विन हो चुकी है, और थोड़ा इशू आ गया था रिकॉर्डिंग में, थोड़ी बैटरी लो गई थी मेरी टैब की, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। तो अब चार्जिंग पे लगाया था, इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दूँ, ये रिवर्सल जो ट्रेड मैंने लगाई थी वो एक्चुअली मैं क्यों लगाई।
क्योंकि प्रीवियस में जो एक मोमेंटम यहाँ से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो प्रीवियस में ही जो वो कैंडल थी ये वाली, तो वो यहीं पर एग्जॉस्ट हो गए थे जो सेलर्स थे। लेकिन जो एक कैंडल बनाया था वो एक ट्रैप कैंडल था जो लोगों को मैनिपुलेट करता वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बायर्स की, जो सेलर्स की कैंडल निकलनी थी वो इस पॉइंट पर निकलनी थी, लेकिन फिर वहाँ से बायर्स निकले, ठीक है, और बायर्स निकलने के बाद लोग समझेंगे यहाँ से कि बायर्स का ट्रेड बनेगा, लेकिन वो सेलर्स आएंगे पहले, फिर उसके बाद बायर्स आ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ को अपने ख्याल में रखो, और जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि मैनिपुलेट कैसे हो रहे हैं लोग, तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं बचो, क्योंकि देखो आपका पैसा बहुत वैल्यूबल है, आप पैसा बहुत मेहनत के साथ लाते हो और यहाँ पर ऐरे गहरे को ऐसे ही थमा देते हो किसी के भी हाथ में, और वो आपको क्या देता बदले में, कुछ नहीं, ठेंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को डेफिनेटली समझो। और मैं तो बोलता हूँ अगर 20 के या फिर 30 के एज अमाउंट किसी को भी दे रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप कोटेक्स में अपनी नॉलेज के साथ उड़ा दो उसे, वो बेस्ट है, उसका दुगदुगा नहीं रहेगा, ठीक है।